बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी कराची पहुंच गए। मज़ार कायद पर हाजिरी दी, वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मिले। जामिया कराची ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री अता कर दी। ईरानी सदर के कराची के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। शहर में आम तातील का ऐलान किया गया था। आमद के मौके पर सिफारती शाहराह के नाम से जाने वाली शाहराह फैसल समेत शहर की अहम और मरकजी शाहराहें बंद कर दी गई थीं। शहर में सिक्योरिटी के पेश नज़र शहर के अहम तिजारती और कारोबारी मराकज़ बंद रखे गए। चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद, सरजमीन सादी और इकबाल की लाजवाल मोहब्बत। पाकिस्तान और ईरान की तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात के 75 साल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची पहुंच गए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अपनी अहलिया और खातून अव्वल जमीला आलम हुदा के हमरा खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से कराची पहुंचे तो एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कारवान टिसोरी, वजीर आला मुराद अली शाह और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी समेत सूबाई काबीना के अरकान ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से ईरानी सदर बानिए पाकिस्तान के मज़ार पे पहुंचे, फातिहा ख्वानी की, फूलों की चादर चढ़ाई और तासुरात की किताब में अपने तासुरात तहरीर किए। इब्राहिम रईसी को मज़ार कायद से वज़ीर आला हाउस ले जाया गया, जहां वज़ीर आला गवर्नर सिंध मुलाकात में उन्होंने दोनों ममालिक के माबैन सकाफती तबादले बढ़ाने पर हामी भरी और कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात। वज़ीर आला हाउस में ही एक तकरीब में ईरानी सदर को जामिया कराची की जानिब से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी अता की गई, जिसके बाद वो डॉक्टर इब्राहिम रईसी हो गए। ईरानी सदर के दौरे कराची के मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। अहम शाहराहों को बंद करके पुलिस और रेंजर्स के सैकड़ों एहलकार तैनात थे। कराची के शहरियों ने ईरानी सदर की आमद को खुशाइंद करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि ईरानी सदर के आने से पाकिस्तान की मईशत को भी फरोग मिलेगा। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं। हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है और एक ज़माने के बाद इनकी आमद हो रही है। हम इनकी आमद पर इन्हें खुश आमदीद भी कहते हैं और इनका आना नेक शगुन समझते हैं। इससे हमारे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी मईशत में भी बेहतरी आएगी। माशाअल्लाह उनका आना खुश आइंद है, आना चाहिए। बरादर मुल्क है हमारा, ताकि ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों। उनसे मतलब हमारे वैसे भी रवाबित हैं। उनका आना नेक शगुन भी है और इससे है कि मईशत में और हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का सबब बनेगा। अच्छी बात है, कोई दूसरे मुल्क के लोग आए वहाँ पर और ताल्लुकात बेहतर हों और पाकिस्तान तरक्की करे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान। कराची के सनतकारों ने ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान को अहम करार दिया। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन कहते हैं कि हम ईरान के साथ तिजारत के फरोग से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान ईरान से सस्ती बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत ले सकता है। अशरफ खान की रिपोर्ट। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान पाक ईरान तिजारत के फरोग में अहम संगे मील। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी का कहना है कि ये बहुत अहम पेशरफ्त है। ईरान हमारा बरादर मुल्क है। ये बहुत अहम पेशरफ्त है और मैं मौजूदा गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि ईरान हमारा बरादर मुल्क है, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हमारे लिए नागुज़ीर हैं। और ईरान के अंदर बेतहाशा ऐसी प्रोडक्ट हैं कि उन प्रोडक्ट को जब हम अगर इंपोर्ट करेंगे तो हमारी कॉस्ट डेफिनेटली उस इंपोर्ट की वजह से हमारी कॉस्ट नीचे आएगी। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ दो तरफा तिजारत के फरोग से बहुत फायदा उठाया जा सकता है। ईरान से सस्ती गैस, सस्ती बिजली और बहुत सी सस्ती अशिया खरीद सकते हैं। बिजली लेने में कामयाब हो सकते हैं हम, हो सकता है कि इनके साथ LNG लेने में कामयाब हो सकते हैं। और जब हमारी आपस की बायलैटरल ट्रेड होगी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में ईरान से इंपोर्ट हो सकती हैं और पाकिस्तान से जो है वो ईरान एक्सपोर्ट हो सकती हैं। हमारे कल्चर्स बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर ने कहा कि ईरानी सदर से मुलाकात में पूरी एक ही पैगाम दिया जाएगा कि बरादर मुल्क के साथ तिजारत के फरोग से दोनों ममालिक का फायदा होगा। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। वज़ीर आज़म का कल काबीना अरकान के हमरा शहर कायद का दौरा शेड्यूल। मज़ार कायद पर हाज़री, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी अलग अलग मुलाकातें होंगी। सियासी जमातों के वफूद की मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। कराची के मुख्तलिफ मंसूबों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध हुकूमत और DHA के दरमियान जमीन की बड़ी डील। DHA ने सुप्रीम कोर्ट में जमीन से मुतल्लिक अपील वापस ले ली।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इतनी बड़ी रकम है, मामला तय कैसे हुआ? क्या DHA ने सिंध हुकूमत को पैसे दिए? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब रेवेन्यू बोर्ड का दावा करोड़ों रुपए का था तो सेटलमेंट कैसे हो, ये बताएं। वकील के मुताबिक DHA ने सिंध हुकूमत के लैंड ऑर्डिनेंस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने DHA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। DHA ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के लिए मुख्तस 5000 गज अराजी से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुतल्लिका ज़मीन पार्क में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने प्लॉट की हैसियत से मुतल्लिक KDA से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ जमाली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कानपुर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के लिए मुख्तस 5000 गज प्लाट के अलाटमेंट की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने मुतालिका जमीन पार्क में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कराची में पहले ही खुले मैदान की कमी है। जो दिफाई प्लाट है वो दिफाई मकासद के लिए ही इस्तेमाल होने चाहिए। अफसोस के DG KDA और इनके वकील को पता ही नहीं प्लाट किस मकसद के लिए है। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील बैरिस्टर फर्रुख नसीम ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1981 में ये प्लाट रिफाई मकसद के लिए अलॉट की गई थी। एसोसिएशन ने 28 दिसंबर 1987 मतलूबा रकम 2 लाख का चलान भी जमा हुआ है, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर अलाटमेंट मनसूख कर दी गई है। अदालत ने KDA के प्लाट अलाटमेंट मनसूखी से मुताल्लिक फैसला भी बरकरार रख लिया। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। शहर कायद में कच्चे की तर्ज पर कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं। डाकुओं ने न्यू सब्जी मंडी से निकलने वाली 5 गाड़ियाँ लूट लीं। सब्जी मंडी का गेट नंबर 6 डाकुओं का हदफ बन गया। सच्चल और मलीर कैंट पुलिस डाकुओं को रोकने में नाकाम। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची की न्यू सब्जी मंडी डाकुओं के लिए शिकारगाह बन गई। सब्जी मंडी से निकलने वाली 5 गाड़ियां सरेआम लूट ली गईं। ताजरों के मुताबिक मंडी का गेट नंबर 6 डाकुओं का डेरा बन गया है। ताजरों की गाड़ियां लूटना मामूल बन गई हैं। ताजरों का कहना है आज सुबह डाकुओं ने ताजरों से 3 से 4 लाख रुपए लूटे हैं। मेरा नाम मंसूर महमूद है। ईद के चौथे दिन हमें लूटा है डाकुओं ने 1.5 लाख रुपए कैश है। कौन सी जगह पे लूटा? सरदारी पंप के सामने। सरदारी पंप के सामने सचल के इलाके में जी। आज का तो तकरीबन आज का दिन में कम से कम 3-4 लाख रुपए से ज्यादा आज लूटा होगा। आज सुबह न्यू सब्जी मंडी के ताजिर रहनुमा मोहम्मद अफजल खान का कहना है कि 3 दिन में सब्जी मंडी के ताजरों से 10 लाख रुपए लूटे जा चुके हैं। गेट नंबर 6 पर एक ही जगह मुसलसल वारदातें हो रही हैं। IG सिंध फौरी तौर पर SHO सच्चल को बरतरफ करें, निगरानी के अमल को बढ़ाया जाए। अशरफ खान, सिटी। आतिफ अली खान का कहना है कि उन्होंने 7 माह में फराहमी और निकासी आब के दर्जनों मसाइल हल किए। पार्कों की बहाली से अवाम को सेहतमंदाना माहौल फराहम किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। चेयरमैन नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन आतिफ अली खान ने अपनी 7 माह की कारकर्दगी से पर्दा उठा दिया। कहा फौरी नौयत के मसाइल हल करके अवाम और मुलाजमीन को सहूलियात दी। मुलाजमीन के जो मफादात हैं वो सबसे पहले अवलीन तरजीह है हमारी। और इसके अंदर पहली बात तो ये है कि 6 महीने हो गए हैं और नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन में जो तनख्वाह है वो पहली, दूसरी और बाज़ औक़ात पहली तारीख से भी पहले हमने अदा की है। वाइस चेयरमैन नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन सैयद ज़ियाउद्दीन जामी बोले कि टाउन के खातिर सरमाया सेवरेज मिसाइल के हल पर खर्च किया। 3 काम ऐसे हैं जो हमारे डोमेन में नहीं आते। मिसाल के तौर पर सफाई का काम, दूसरा पानी और सीवरेज का काम। ये तीनों हमारे पास डिपार्टमेंट्स नहीं हैं और यही 3 मसाइल थे जिसको हमें विरसे में मिले। तो हमने इन तीनों पे काम किया। टाउन से हमने अपने सफाई सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट है उससे मिल के हमने काम शुरू किया और आज भी पोजीशन ये है कि सिंध सॉलिड वेस्ट वाले आज तक टाउनों में काम नहीं कर रहे। माजी में नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन के स्लोगन खूबसूरत लोग खूबसूरत टाउन था। ये स्लोगन अमली शक्ल अख्तियार करेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। गरीब के लिए घर बनाना एक ख्वाब बन गया। बजरी और क्रश डंपर की कीमत में होशरुबा इजाफा। बजरी का डंपर 60,000 और क्रश का डंपर 85,000 रुपये में लोड होने लगा।
काविश मेमन की रिपोर्ट। कमर तोड़ महंगाई, गरीब की दुहाई, घर बनाना एक ख्वाब बन गया। बढ़ती हुई महंगाई ने तामीराती शोबे को भी मुतासिर कर दिया। बजरी और क्रश डंपर की कीमत में इजाफे ने गरीब के लिए घर बनाना मुश्किल बना दिया। बजरी का डंपर 60,000 और क्रश का डंपर 85,000 रुपए में लोड होने लगा। सप्लायर का कहना है 1 साल कबल बजरी का डंपर 25,000 और क्रश का डंपर 35,000 रुपए में लोड होता था। वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। पहले जो 1 साल पहले जो माल आता था वो जो 25,000 का आता था, वो महंगाई की वजह से अभी जो है ट्रिपल महंगाई हो चुका है, क्योंकि अभी पहले 25,000 का आता था, अभी 60,000 में आते हैं। इसमें 2 आइटम्स का माल होती है। एक आइटम का माल जो है वो 60,000 में आते हैं, दूसरा आइटम का माल जो है वो 75,000 में आती है, और तीसरा आइटम जो है वो क्रश है वो तो 85,000 में हमारे को इधर पड़ जाती है। तामीराती शोबे में इस्तेमाल होने वाला खाम माल महंगा होने से तामीरात की लागत बढ़ने का भी अंदेशा है। कैमरामैन गुलफाम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी उतार चढ़ाव के बाद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 74 पॉइंट्स की कमी से 71,359 की सतह पर बंद हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में तेजी को ब्रेक, मार्केट में मंदी। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन उतार चढ़ाव का शिकार रहा। सुबह मार्केट का आगाज मुस्बत रहा। 100 इंडेक्स 71,846 की कारोबार के दौरान बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ, जिसके बाद सरमायाकारों ने मुनाफे के हसूल के लिए शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला जारी रखा। दिन के इख्तिताम पर 74 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 71,359 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ऑटोमोबाइल, सीमेंट, ऑयल रिफाइनरी सेक्टर्स में ज्यादा दिलचस्पी रही। मार्केट में 68 कंपनियों के 65 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 24 अरब रुपए से जायद की रही। मार्केट में 168 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 169 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। अयाज राना, सिटी 21। सोना दिन ब दिन सस्ता होने लगा। आज भी आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $70 की बड़ी कमी। मकामी सतह पर 1 तोला सोना 7,800 रुपये और 10 ग्राम 6,687 रुपये सस्ता हो गया। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में $72 कमी से सोना $2309 फी औंस का हो गया। 2 दिन में सोने की कीमत में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत 2 दिन में $102 फी औंस कमी हुई। मुकामी मार्केट में 1 तोला 7,800 रुपये की बड़ी कमी से 2,40,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,687 रुपये कमी से 2,06,533 रुपये का हो गया। 2 दिन में 11,300 रुपये तोला और 10 ग्राम सोना 9,708 रुपये सस्ता हुआ। गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद। मार्च 2024 में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी बुलंद सतह पर पहुंच गई। मार्च 23 के मुकाबले मार्च 24 में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 52% इजाफा हुआ। 25 करोड़ 80 लाख डॉलर ही। मार्च 23 के मुकाबले स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी 601% इजाफे से 1.90 करोड़ डॉलर रही। अशरफ खान की रिपोर्ट। मईशत राइट ट्रैक पर, बैरूनी सरमायाकारी में तेज रफ्तार इजाफा। स्टेट बैंक ने बैरूनी सरमायाकारी की रिपोर्ट जारी कर दी। मार्च 2024 में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी जून 2022 के बाद बुलंद सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 के मुकाबले में मार्च 2024 में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 52% का बड़ा इजाफा हुआ। रवां साल मार्च में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 25 करोड़ 80 लाख डॉलर रही। मार्च 23 में 17 करोड़ डॉलर थी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के 9 माह बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 10% कमी से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर रही। गुज़िश्ता माली साल के 9 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 21 करोड़ डॉलर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले रवां साल मार्च में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी 601% इजाफे से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर रही। मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 80% बढ़कर 31.10 करोड़ डॉलर रही। मार्च 23 में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 17 करोड़ 30 लाख डॉलर रही थी। रवां माली साल 9 माह मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 525% इजाफे से 1 अरब 26 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल 9 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 20 करोड़ 20 लाख डॉलर रही थी। अशरफ खान, सिटी 21। और चांद अपना रंग तब्दील करने के लिए तैयार। पाकिस्तान में रवां साल का मुकम्मल पिंक मून 24 अप्रैल को नमूदार होगा। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं कि माह अप्रैल 2024 का मुकम्मल और गुलाबी चांद बुध की सुबह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर आएगा। पिंक मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 4:49 पर होगा। इस दौरान उफक पर
सियारे मरीख और ज़ुहल भी दिखाई देंगे। पिंक मून के वक्त ज़मीन का चांद से फासला इंतहाई कम रह जाता है। बल्ब की मानिंद रोशन होता है जिसे बगैर किसी आले के देखा जा सकता है। गुलाबी चांद दुनिया भर की बहुत सी सकाफ़तों में मुख्तलिफ अहमियत रखता है। बरतानिया, आयरलैंड, पुर्तगाल, मशरक़ी यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।